मतलब जो डाइजेशन हुआ है, जितना भी खाना हम लोगों ने हमारी बॉडी में पचाया है, उस खाने का यूज और उस खाने को किस तरीके से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, उसके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हम लोग प्लांट्स का करेंगे, उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स का करेंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं, मेनली प्लांट्स में दो तरीके के फंक्शनिंग होती है, एक ट्रांसपिरेशन और एक ट्रांसलोकेशन, जो कि होती है थ्रू जाइलम एंड फाइलम। हम लोगों को जैसे कि पता है, सबसे ज्यादा मेन जरूरी चीजें जिंदा रहने के लिए खाना और पानी होती है। तो खाना और पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्लांट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम और फाइलम। ये दोनों एक तरीके से बोल सकते हैं टिश्यूज हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल है। जाइलम के अंदर 5 सेल्स आते हैं, जाइलम के अंदर 4 सेल्स आते हैं और फाइलम के अंदर 5 सेल्स आते हैं, जो कि खाने और पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। जो रूट्स हैं, मतलब एक प्लांट के अंदर जो रूट्स होती हैं, उससे पानी पूरे के पूरे प्लांट के अंदर जाता है, कुछ इस तरीके से। जैसे गर्मी लग रही है, हाँ वो नहीं चला एक पैक में दो भैया पे बंद पीछे वाला पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। एक प्लांट के अंदर खाने और पानी के बारे में हमें दो चीज पता है। पहला, एक प्लांट को पानी सिर्फ और सिर्फ रूट से मिलता है। उसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। और उसके बाद जो खाना होता है वो एक प्लांट के सिर्फ और सिर्फ लीव्स में बनता है और उस लीव्स से सारे प्लांट में वो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पानी पर आते हैं, जो कि प्लांट में किस तरीके से पानी सारे पार्ट्स तक पहुंचता है। अब ये देखो, इसको ऐसे समझो जैसे पानी है, ठीक है। पानी को ऊपर की तरफ जाना है, ये रूट्स है जहाँ पर पानी है मान लो, और इस रूट्स ने जो है पानी को किया अब्सॉर्ब कर लिया,
भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, साइड में जो लीव्स है इसमें भी जाएगा, ये जो इसका स्टेम है उसमें भी जाएगा, ब्रांचेस है उसमें भी जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये दो अलग तरीके हैं जिसमें खाना और पानी ट्रांसपोर्ट होता है। पहला जिसमें जो होता है जाइलम के थ्रू पानी पहुंचाने के लिए, जो सिर्फ वन वे में जाता है। दूसरा फाइलम के थ्रू खाना पहुंचाने के लिए, जो बोल सकते हैं कि टू वे में जाता है या फिर मल्टी वे में जाता है। ठीक है, और इन दोनों के प्रोसेसेस होते हैं। पानी पहुंचाने के लिए अलग प्रोसेस और खाना पहुंचाने के लिए अलग प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। ये टॉपिक पहले भी हमने 8th क्लास में और 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। जब एक प्लांट के अंदर पानी जो है एक्सेस में हो जाता है तो वो पानी को बाहर निकाल देता है वाटर वेपर की फॉर्म्स में। ठीक है, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एक चीज और होती है कि मान लो इन जड़ों में काफी सारा पानी है। ठीक है, ये पानी इन जड़ों ने अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब्सॉर्ब करके ये पानी जो है ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे। ठीक है, उसको पहुंचाने के बाद जो है ऊपर की तरफ से, क्योंकि पानी तो एक्सेस में है, इतना सारा पानी प्लांट को चाहिए नहीं, तो वो पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जो हमारा स्टोमाटा होता है, स्टोमाटल ओपनिंग होती है, उसके थ्रू वाटर वेपर्स को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब इसको ऐसे समझो कि जो ट्रांसपिरेशन है वो प्रोसेस होता ही इसलिए है ताकि जाइलम वर्क करे। कैसे? जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो सक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, पानी ऊपर की तरफ देखो, जब पानी प्लांट से बाहर निकल रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में, तब यहाँ का एरिया तो खाली हो गया और इस एरिया को भरने के लिए रूट से पानी ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन और जाइलम एक साथ इस तरीके से वर्क करते हैं कि पानी ऊपर से खींचे और फिर रूट से नीचे आके सारे प्लांट्स के पार्ट में चले जाए। ठीक है, इसी तरीके से एक प्लांट के अंदर सारे पार्ट्स में पानी जाता है। और इसमें दो तीन चीज देखने वाली है। एक चीज और है, ट्रांसपिरेशन की वजह से जहाँ पे जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, हमने एसएसटी में पढ़ा है, काफी टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़े हैं, जहाँ पर भी पानी ज्यादा होता है, ठीक है, एक्सेस में होता है, वहाँ पर ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है और उससे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने की वजह से ज्यादा क्या कहते हैं, प्लांट की हाइट बढ़ती है, ऊपर से खींचता है प्लांट। सक्शन की वजह से एक खिंचाव होता है। दीवार पे हम लोग सक्शन कप्स लगाते हैं ना, वो ऐसे चिपकाने वाले जो होते हैं, हुक्स वगैरह। ठीक है, तो उसी खिंचाव की वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो होते हैं या फिर ऐसे हरे फॉरेस्ट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उधर प्लांट्स की हाइट, ट्रीज की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस ऑफ वाटर और ट्रांसपिरेशन की वजह से। ये जो ट्रांसपिरेशन है, जो जाइलम करता है, वो एनर्जी नहीं लेता है। ठीक है, वो सिर्फ सक्शन इफेक्ट की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो जाता है। लेकिन जो फाइलम है वो एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में जो है फाइलम फूड को सीव ट्यूब्स के द्वारा उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इन ट्यूब्स के द्वारा पूरे
मान लो ये दो अलग सेल हैं, ठीक है। इस सेल में एटीपी ज्यादा है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जो मतलब सेमी परमिएबल होता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ जो सामान है वो दूसरे सेल में आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। ये मैंने तुम लोगों को बताया था जब बायो की क्लास ली थी कि हमेशा जहाँ पे ज़्यादा मात्रा होती है उससे जहाँ पे कम मात्रा होती है उधर जाता है। अगर मान लो यहाँ पर खाने का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अपने आप इधर आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। उसके बाद अब इधर ज़्यादा हो गया तो अब ये नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। इसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसलोकेशन वर्क करता है। जो ऑस्मोसिस होता है ना वो परफॉर्म करता है हमारा फाइलम, जिस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एक सेल से दूसरी सेल में ऑस्मोसिस के थ्रू वो ट्रैवल करता है और पूरे प्लांट में पहुंचता है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में, रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में, और भी जो फ्रूट्स वगैरह पार्ट होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए ये यूज होता है। ये बस छोटा सा पार्ट है इसका प्लांट्स का। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमंस का स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ब्लड क्या होता है, ब्लड में डिफरेंट कॉर्पसेल्स क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अब हार्ट और बाकी सब पे हम लोग बाद में आएंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सबसे खून तो सबने देखा है, लाल रंग का होता है, सबको पता है, पानी जैसा होता है, बॉडी के अंदर होता है तो गर्म होता है, ठीक है। हमारे बॉडी को हमारा बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर है। हमारे बॉडी में जिस तरीके से ब्लड पंप होता है ना, उसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। एटमॉस्फेयर में अभी फटे नहीं है, इसीलिए भी हमारे देखो सबको पता है गैस का प्रेशर होता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसका भी एक सर्टेन प्रेशर है जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसकी वजह से मतलब दोनों जो प्रेशर है हमारे बॉडी के अंदर और हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर, वो एक दूसरे को कैंसिल बोल सकते हैं, एक दूसरे को कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है फटती नहीं है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट है जो कैन को ठंडे कैन में अगर गर्म पानी डाल दो तो वो सिकुड़ जाता है, कोलैप्स कर जाता है। देखा होगा, कई बार टीवी पे भी दिखाया है, टीचर्स ने भी बताया होगा। तो वो इसीलिए होता है, अगर कैन गर्म है ऑलरेडी तो उसके अंदर कम प्रेशर बनेगा, और जब पानी ऊपर से ठंडा डाल रहे हैं उसके ऊपर तो पानी जो ठंडा होता है वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। अब प्रेशर का इम्बैलेंस हो गया, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाता है। सेम हमारी बॉडी के साथ होता है, अगर हमारी बॉडी स्पेस में जाएगी तो वो क्रश हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है और हमारी बॉडी जो है वैक्यूम में रहने के लिए नहीं बनी है, इसलिए सब लोग स्पेस सूट्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है। और इस चीज़ में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना के रखने के लिए, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बना के रखने के लिए ब्लड जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट।
लिक्विड में आ जाता है हमारा प्लाज्मा, और इसमें आ जाता है हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसका कलर सबने देखा है रेड होता है, लेकिन वो रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अभी उसमें भी आएंगे, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन ये समझ लो बिना हीमोग्लोबिन के हमारे ब्लड का कलर या तो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, लाइट येलोइश होगा। ठीक है, उस लाइट येलोइश पार्ट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। जितना भी गीला गीला पार्ट है, जितना भी लिक्विडी पार्ट है, उस सबको प्लाज्मा कहते हैं। उस प्लाज्मा के अंदर आरबीसी होता है, आरबीसी जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो है इसमें बाद में आता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन कैरी करता है, और जो WBC है वाइट ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल है वो हमारे बॉडी में एक तरीके से बोल सकते हैं एंटी इन्फेक्टेंट के का काम करता है। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी तरीके के डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया आते हैं या वायरस आते हैं या फिर कोई भी इन्वेडिंग मटेरियल आता है, उन सबसे लड़ने के काम में आते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो है अगर घुसे तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल का सामना उसको करना पड़ेगा। वो वाइट ब्लड सेल अगर मतलब जो इन्वेडिंग बॉडी है, जो बैक्टीरिया है या वायरस है या कुछ भी है, वो अगर वीक है तो वाइट ब्लड सेल उसे आसानी से हरा देगा। ठीक है, जैसे हम लोगों को जब जुकाम होता है तो साथ में कभी कभी बुखार हो जाता है, वो बुखार एक्चुअली में हमारा प्रोसेस है वाइट ब्लड सेल का उन बैक्टीरिया से लड़ने का और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे खून को क्लॉग करने के काम आते हैं। मतलब कभी देखा होगा कि चोट लग जाती है, स्किन छिल जाती है और खून एकदम बहने लगता है, थोड़ी देर तक बहता है, लेकिन उसके बाद जो है वो खून जो है उधर जम जाता है। वो प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ताकि अगर कहीं से भी हमारी बॉडी में कट लगे तो हमारा सारा खून जो है बह ना जाए। इसके लिए खून को वो क्लॉग कर देता है, जमा देता है, एक तरीके से वेब की तरह बना देता है ताकि खून हमारी बॉडी से बाहर ना निकले। ये ब्लड के बारे में, और एक आर्टरी हो इसके बारे में भी साथ में बता देती हूँ। जब भी हम लोग डायग्राम्स में ह्यूमन बॉडी के बारे में देखते हैं या फिर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं तो एक जो नस होती है वो लाल रंग की दिखती है और एक नस नीले रंग की दिखती है। कभी सोचा है क्यों ऐसे ही नहीं कर देते? उसका एक रीज़न होता है। जो नस लाल रंग की दिखती है उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो उस जो नस का नाम है, उस जो नस का नाम है उसका नाम आर्टरी है, जो हमें लाल रंग की दिखती है। और जो वेन है उसमें ऑक्सीजन कम होता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है और वो नीले रंग की हमेशा शो की जाती है, उसे हम लोग वेन कहते हैं। आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लो
क्योंकि आगे जब हार्ट का फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें इधर उधर काफ़ी सारी नसें निकली हुई हैं और काफ़ी सारी आर्टरीज और वेन्स हैं जिसके बारे में याद रखने में प्रॉब्लम होगा। तो ये अच्छे से याद रखो, आर्टरीज रेड कलर की होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो कैरी करती है। वेन्स जो ब्लू कलर की होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है, मैं अभी ना ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना रही हूँ, साथ के साथ बना लो इसे। ये मैं नाम वाला बना रही थी जो हमने इजी बताया था। सॉरी, लेबल करने के लिए पूछा जाएगा बस। डायग्राम वायग्राम तो बनाना ना, अब बनाओ, लेबल तो करोगे नहीं, यहाँ तो बना हाँ है, इसके पास आपने बुलाया था, अच्छा बनाया, ऐसा होता है।
भाई मेरा लेफ्ट एक्सिट तो बंदा है, राइट से नहीं चला रहा। देख रहा है मेरी ड्रीम पास ये ना वो तो नहीं इनके बीच में एरो भी है क्या? एरो है बालों का, वो सर्कुलेशन दिखाने के लिए डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने कमर डिस्टर्ब भाई शेड होनी चाहिए बाद में बनाना, अभी समझ लो। नहीं, एक और डायग्राम बनाऊंगा, उसके साथ समझाना पड़ेगा। हाँ। और ये ये तो भाई बोर्ड को बोला मेरे पास है नहीं ये इजी है, ये मेरे पास है से बाहर है भाई ये वो बात तो सारे मैं बहुत अच्छा बनाया यूट्यूब पर पढ़ा केस स्टडी में इतने क्वेश्चन दे रहे हैं पूरा करवाओ
छोड़ दो सब छोड़ दो, इधर जल्दी देखो। हमारे बॉडी में दो तरीके का ब्लड है, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज में बहता है, ठीक है। आर्टरीज में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे बॉडी की बिगेस्ट आर्टरी वेना कावा है। कहाँ गया? वेना कावा नहीं है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अच्छे से देख लो। हाँ बस देखना है और याद रखना है, लेवल करने के लिए क्वेश्चन आया था वो सबसे बना भी नहीं था सारे क्वेश्चन, जो भी आए 6 नंबर कम नहीं होते। 0.8 नंबर भी कम नहीं। अच्छा एक मार्क्स एक क्वेश्चन 0.8 शांति। ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो बिगेस्ट आर्टरी है वो अरोटा होता है और जो बिगेस्ट वेन है वो वेना कावा होता है। आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो कैरी करती है और वेन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो ब्लड कैरी करती है। हमने जो है लंग्स का फंक्शन पढ़ा था, रिस्पिरेशन का फंक्शन पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों के दोनों लंग्स में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और उसके बाद वापस हार्ट में आते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस मतलब जो अब हार्ट जो है वो किस तरीके से ब्लड को लेता है सारे बॉडी पार्ट से और किस तरीके से सारे बॉडी पार्ट्स को वापस सर्कुलेट करता है, हमें अब वो पढ़ना है। और थोड़ा सा लंग्स का पढ़ना है कि लंग्स में बॉडी गया तो कौन सी वेन से हार्ट के अंदर आया, कौन सी आर्टरी से हार्ट के लंग्स में गया, वो चीज़ पढ़नी है हमें। सबसे पहले ये जानो अरोटा जो है, अरोटा बोल रही हूँ, आर्टरी जो है जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है कंपैरिजन टू वेन में, क्योंकि वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। ऑक्सीजन जो ब्लड है वो काफ़ी धीरे धीरे बहता है वेन्स में और आर्टरी में तेज तेज बहता है, ठीक है। और इसी वजह से जो आर्टरी होती है, जो नस होती है, उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो थिक होती है और ज़्यादा इलास्टिक की होती है, मतलब आसानी से मुड़ने वाली होती है। लेकिन जो वेन की होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थिन होती है और ज़्यादा वो मुड़ नहीं सकती, उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती है, ठीक है। आर्टरी ऑक्सीजन ज़्यादा तेज प्रेशर ज़्यादा है, इसकी वजह से जो वॉल्स है वो ज़्यादा थिक है और इलास्टिसिटी ज़्यादा है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वेन्स में कम होता है, कम होने की वजह से जो वॉल्स है वो थिन है और इलास्टिसिटी कम है। ये बात क्लियर है? वापस रिपीट करूँ, समझ में आ गया? अब हमें हमारे जो बीपी लो होता है वो बिगेस्ट वेन में जैसे ब्लड स्लो चलता है तो इस वजह से होता है? नहीं, देखो दो तरीके के होते हैं, एक बीपी हाई और एक बीपी लो, ठीक है। ज़्यादातर मामलों में इंसुलिन की वजह से होता है। हमारे बॉडी में इंसुलिन जो कि इंसुलिन एक तरीके का एंजाइम है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। पैनक्रियास के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर से इंसुलिन रिलीज नहीं, पैनक्रियास के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर से इंसुलिन रिलीज होता है
प्रेशर है वो कंट्रोल में होता है, ठीक है, ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है। देखो घटने और बढ़ने से क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून जो है ब्लड तक जाएगा। इसकी वजह से ये हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में ब्लड जाने से हमारा हार्ट जो है कोलैप्स कर सकता है। देखा है ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक आता है, ठीक है, सुना होगा। और नमक के आड़ में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि नमक और शुगर से जो है इंसुलिन कंट्रोल में होता है। लोग जो हैं जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, वो इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि उनके जो अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। और कम करने से भी ब्लड प्रेशर कम होने के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज ही हैं। क्यों नॉर्मल एक चीज़ बनाई गई है तो वो नॉर्मल ही चलनी चाहिए, इसलिए, ठीक है। अब ये देखो लंग्स में किस तरीके से लंग्स से हार्ट में किस तरीके से आता है, पहले मैं ये बताऊंगी उसके बाद ये बताऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में, ये थोड़ा कम डिटेल में है। हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन कम है वो आ रहा है हमारे हार्ट में, ठीक है। ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज सबको पता है, वेन्स से छोटी फिर कैपिलरीज होती जाती है जो कि ब्लड का एक्सचेंज वगैरह करती है। और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जैसे हमारे फिंगर टिप्स हैं, ये है हमारे जो गर्दन पे है, इधर जो ब्लड की वेसल्स हैं, जो नसें हैं, बहुत ज़्यादा पास होती है हमारे स्किन के और काफ़ी छोटी होती है, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम पल्स पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे टीचर्स कराती है, यहाँ पे अगर हाथ रखोगे तो बीट्स सुनाई देती है, वो पल्स होती है कि किस रेट पे हमारे जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया? मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारी कैपिलरीज भी ऐसी होती है, बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटे महीन एकदम होती है और हमारे दोनों मतलब हर पूरे बॉडी में फैली हुई होती है। कभी देखा होगा तो यहाँ मतलब हमारे जहाँ पर पूरी बॉडी है यहाँ पे मोटे मोटे होते हैं और जो टिप्स हैं जैसे ये उंगलियाँ हो गई, हमारे पैर की उंगलियाँ हो गई, इन सब में बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनसे जो ब्लड है वो फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी नहीं, पहले टू द बॉडी करते हैं। हमारा हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी में गया अरोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, ठीक है। आर्टरी हमको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? अरोटा, ठीक है। अरोटा से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो जाती है, फिर वो कैपिलरीज छोटे छोटे पॉइंट्स में जाती है। वहाँ से जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, वो सारे उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद उन मसल्स में, सेल्स में, टिश्यूज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा है वो आ जाता है और फिर उन सारी कैपिलरीज से, उन सारी सेल्स से, उन सारी मसल से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेना कावा, हमारे बॉडी की बिगेस्ट वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसको लेकर जाता है हार्ट तक। इतना बात समझ में आया? किस तरीके से हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आया। अब देखो हार्ट तक तो आ गया, हमें इतना पता है कि हार्ट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है। जो भी बाकी का फंक्शन है मतलब गैसेस का एक्सचेंज वो हमारा लंग्स करता है, ठीक है। लंग्स में ये जो हमारा हार्ट है उससे प्लूमिनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड
वो है, क्या कहते हैं, एल्वियोली। हमने एल्वियोली पढ़ा था ना, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये लंग्स की कैपिलरीज है, ठीक है। इन लंग्स में प्लूमेनरी, जो भी हमारे लंग्स से जुड़े हुए वेन्स और आर्टरीज होते हैं, उनके साथ में लग जाता है पुल्मोनरी, ठीक है। और वैसे ही जैसे हमारे किडनी से जुड़े जो भी नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उसमें लग जाता है रेनल, ठीक है। हमारे पेट, जो हमारा इंटेस्टाइन है, उससे जुड़ी जितनी भी ब्लड वेन्स और आर्टरीज होती है, उसमें लग जाता है मेसेंट्री, ठीक है। अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है, उसको छोड़ो। अब ये समझो, जो प्लूमेनरी होती है वो लंग से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जो प्लूमेनरी आर्टरी है, ये हमारे हार्ट का राइट पोर्शन है, ठीक है। ऐसे समझो, जब तुम लोग ड्रॉ करोगे तो जैसे ये तुम्हारा राइट है, इधर लेफ्ट आएगा, और ये तुम्हारा लेफ्ट है, इधर राइट आएगा। उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डायग्राम उल्टा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट राइट, कहीं तुम लोग बाकी सब कुछ ठीक कर दो, लेफ्ट राइट में गड़बड़ कर दो, ये मत करना। तो पुल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारे हार्ट के राइट पोर्शन से कनेक्टेड होती है, वो लंग्स में जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा है उसको लेके जाती है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से एक्सहेल होके निकल गया, ठीक है। और फिर वही ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो पुल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट पोर्शन के में आती है हार्ट के। और उसके बाद तो हमने पढ़ लिया किस तरीके से उसी पोर्शन से पूरे बॉडी में जाती है, और फिर बॉडी से वापस आती है, फिर इधर जाती है, ऐसे आती है, समझ गए। ये लंग्स का पूरा था। इसमें किसी को किसी भी तरीका का डाउट है तो अभी पूछ लो, बाद में अभी हार्ट का बताऊंगी, फिर पूछो। कुछ भी डाउट है या कुछ भी चीज वापस मुझे बतानी है तो मैं बता दूंगी। क्या नहीं समझ में आया बताओ। एक बार और हाँ, सबसे पहले हार्ट का हम लोग ये समझ लो कि हमारे जो हार्ट है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई कर रही है थ्रू अरोटा आर्टरी, जो कि हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। रेड कलर की होती है, वॉल्स थिक होते हैं और इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। वो जो आर्टरी है वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करती है, कैपिलरीज तक पहुंचाती है। छोटे छोटे मतलब मसल्स, टिश्यूज, फिर सेल्स, उन तक पहुंचाती है। सेल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है। यूज होने के बाद उन सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, अब उसको निकालना पड़ेगा बॉडी से। उसे निकालने के लिए हमारे बॉडी की बिगेस्ट वेन, जिसको हम लोग कहते हैं वेना कावा, वो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 ज़्यादा है, उसको लेकर जाती है हार्ट तक। हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में लेके राइट पोर्शन में लेके जाती है, ठीक है। उस राइट पोर्शन से वो प्लूमेनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, मतलब जो CO2 रिच ब्लड है, ऑक्सीजन कम है जिसमें, वो गया लंग्स में। लंग्स में CO2 बाहर हो गया, ऑक्सीजन इसमें लंग्स ने डाल दिया, तो वो प्लूमेनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में आई, और उसके बाद लेफ्ट से ही पूरे हार्ट में बॉडी में चली गई, ठीक है। अब समझ में आ गई। एक और बात बताओ, पक्का क्लियर? अब समझो हार्ट का। इसमें बहुत कुछ है, जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा है, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बताऊं, तुम लोगों को लेबल किया हुआ समझ में आ गया ना। ये वेना कावा हमारी
प्लूमेनरी वेन्स और प्लूमेनरी आर्टरी जो है हमारे लंग्स से जाके कनेक्टेड है। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारे हार्ट में कौन से किस नस के द्वारा आता है, ये बताओ। प्लूमेनरी वेन, ठीक है।